अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सच तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुनैना से प्यार करता हूं। होश में आओ नमन, कौन आप सनक बोले जा रहे हो? ऑप्शन आप नहीं बोल रहा, मां। मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच है। मैं सच में सुनैना से। बस नमन सिंह, एगो शब्द और कहने से पहले सोच लेना। कहा कि उस सब तुम्हारे और पंकजा के बीच में नहीं, बल्कि मुंगेर के दो सबसे बड़े परिवारों के बीच में हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा कर देगा। बता दे रहे हैं। नमन बेटा, तुम अभी अभी जो बोले हो और तुम गलती से बोल दिए हो ना, वो कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, वही हो गया ना तुमसे। इस आदमी तोड़ने का तुम्हारा कोनो इरादा नहीं है ना? है ना? आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच है। वो सच जो कब से मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही कि मैं सच में सुनैना से बहुत 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 प्यार करता हूं। सबसे बड़ा दोषी तो मैं तुम्हारा हूं पंकज। आई एम रियली सॉरी। पंकजा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो जो तुम्हें बहुत प्यार करे, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम बसती। लेकिन पता नहीं मेरे दिल में कब, क्यों और कैसे सिर्फ सुनैना बस चुकी है। बकवास बंद करो और चलो हमारे साथ। हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करना है। चलो। मिल गया कलेजे को ठंडक? कैरेक्टरलेस कहीं की। अरे मैं तो पहले से पता था तुम्हारी नजर हमारे नमन पर, किसी और को नजर नहीं आया। आज तो सच बोल दो अपने मुंह से। सबको बताओ उस दिन जंगल में क्या हुआ था। ऐसा क्या किया उसे रिझाने के लिए कि तुम जैसे के लिए वो हम जैसी ब्यूटी को छोड़कर चला गया? बोलो। छोड़ो इतना। क्या कर रही हो? मेरी कोनो गलती नहीं। बोलो नमन, काहे किए तुम्हें तमाशा? बोलो। अरे का किए हूँ सुनैना तोरे साथ? का किए जो तुम इतने पगला गए हो कि तुम पंकजा से अपना रिश्ता, अपनी साथ ही तोड़ दिया? सुनैना ने कुछ नहीं किया है माँ। आप मेरी फीलिंग्स के लिए, मेरे एक्शंस के लिए उसे ब्लेम मत कीजिए प्लीज। बहुत अच्छे बउआ, तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ पे चिल्ला रहे? ठीक कहते हैं बाबू साहब, वो लड़की अपशकुनी है, अपशकुनी। इसीलिए उसके कारण आज तुम अपनी माँ के सामने आवाज ऊंची कर रहे हो, हमारे सामने।
आई एम सॉरी माँ। देखिए सुनैना की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती थी तो वो मेरी गलती थी माँ। आप मेरा यकीन मानिए, सुनैना ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, लेकिन मैंने की। जब मैंने अपने दिल की बात सुनैना को बताई तो उसने हर बार मुझे रोक दी। माँ सुनैना बहुत मासूम है, शायद उसकी इसी मासूमियत की वजह से मुझे उससे इस कदर प्यार हो गया। इस कदर प्यार करने लगे हो तुम कि अपनी माँ के प्यार को भूल गए? नहीं माँ, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं बहू, ऐसा ही है। इसीलिए उस कल की आई हुई लड़की के चक्कर में तुम हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। हमारे सपने, हमारे गुरूर सबको मिट्टी में मिला दियो, हमारे विश्वास को तोड़ दियो तुम। कुमुदी थी, बहुत ही विश्वास था ना आपको अपना इस बिटिया पे। वो दिन क्या बोली थी आप हमको कि सिर्फ एक रात साथ बिता लेने का मतलब ही नहीं होता है कि दो लोगों के बीच में कुछ हो गया हो। यही बोले थे ना आप हमसे। कहा है ना, वो दिन ना हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम चुप रह गए। लेकिन आज आपका बिटिया का खिलौना सच ना सबका सामने आ गया है। और आप प्रवेश जी, अरे हमारी बिटिया का साथ ही टूट रहा है। अरे मजाक बन के रहेंगे सबके सामने। अब भी आप स्टैचू बन के खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं आप। और आप, हाँ भाई साहब, आप खुद को ये परिवार का मुखिया बनाए हो ना, तो आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक मुखिया होने का फर्ज सिर्फ हुकूमत चलाना देना होता है। अरे हमारे बिटिया के साथ गुनाह हुआ है और वो गुनाह की आपका अपना बेटी। रमोला, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा बात करोगी भैया के साथ? अरे आप तो रहने दीजिए प्रवेश जी। आप एक काम कीजिए, आप ना हमारी बिटिया का जो चूड़ी पहनी है ना, अपना हाथ में फाइन के ना भाई साहब के पीछे खड़े हो जाइए। अरे हमारा बिटिया का जो जिंदगी बर्बाद हो रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मानते हैं जो हुआ है वो गलत हुआ है, पर इसमें भैया का क्या दोष है? भाई साहब देखिए, हम जानते हैं कि ये जो हुआ है ना, वो में आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन एक मुखिया होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी बिटिया का साथ इंसाफ करें। आप अभी इसी वक्त इस घर से निकलेंगे। मैं अकेले नहीं निकल रही, मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी निकल रहा है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। और तभी हो सकता है जब हमारी बिटिया की गुनाहगारी लड़की, इसको सजा मिलेगी। बोला इनका कहीं दोष दे रही हो? अगर नमन सिंह की पर गलत नजर थी तो इनका क्या दोष है? इसको कहीं सजा मिलेगी? नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है कुमुद। अगर गलती उस ससुर के नाती नमन की है तो भागीदारी सुनैना भी है। इन्हें हमरे ऊपर, हमरे परिवार के ऊपर कलंक लगाया है। उसका सबक सीखना देना पड़ेगा। सुनो हमने बात, हमने साथ चलो और सबसे बोलो कि तुम्हारे दिमाग में फितूर सवार हो गया था, होश खो बैठे थे तुम। सबसे माफी मांगो और कहो सबसे कि हम पंकजा से शादी करने के लिए तैयार हैं। चलो हमारे साथ। नहीं माँ, बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैंने आपसे सच बोला। आप मुझे वापस से झूठ बोलने के लिए मत कहिए प्लीज। प्लीज माँ, मैंने ऑलरेडी पंकजा की फैमिली को बहुत हर्ट कर दिया, जिसका बोझ हमेशा मेरे दिल पे रहेगा।
उसके ऊपर एक और झूठ बोल के मैं उससे शादी कर लूंगा। इतना बोझ सह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने आपका दिल तोड़ा, आप मुझसे बहुत नाराज हैं, आप मुझसे बहुत गुस्सा हैं, लेकिन आप मेरे यकीन मानिए, ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। जानता हूँ कि पंकजा से शादी होना आपका सपना था। इतने सालों तक दोनों भैया मिलके जो कुबेर का खजाना इकट्ठा किए हैं ना, एक बार हमारे नमन से रिश्ता पक्का हो गया तो आधा खजाना हमरा। लेकिन मैं सुनैना के बिना किसी और के साथ जिंदगी बिताने का सोच भी नहीं सकता। अगर आपको मेरी शादी उसके साथ नहीं करानी तो आप मत कराइए, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। चलो मेरे साथ, तुम आओ हमारे साथ। रुक जाइए बाबू साहब, रुक जाइए। बाबू साहब, आज जो भी तमाशा हुआ वो गलत हुआ, हम मानते हैं, लेकिन घर का बच्चा जब गलती करता है तो बड़े बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? लड़ना भिड़ना दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि मिलजुल के उसकी गलती को सुधार सके। बाबू साहब, अब भी दोनों परिवार रिश्ते में जुड़ सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर ये दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाए। अरे ससुर, बहुत हो गया तमाशा। मुंगेर का बाबू साहब है हम, कोनो ऐरा गहरा इंसान नहीं है कि महफिल में आके हमरा एक बेटी का बेइज्जती करे, मजाक उड़ाए और दूसरे का हाथ मांग ले और हम हंसी हंसी दे दे, और वो भी लड़का के लिए, यही छिछोरा लड़का और तुम्हारा ही नीच खानदान। खबरदार नरेश सिंह, जो हमरे बेटे और हमारे खानदान को गाली दिए तुम तो। मुंगेर में सिर्फ आप इज्जतदार नहीं है, हम भी नामचीन और इज्जतदार लोग हैं। अरे देख ली तुम्हारा इज्जत, घटिया फालतू लोग, ससुर नीच लोगों तक। हाँ देखिए, गलती मेरी है, आप दोनों प्लीज आपस में मत लड़िए। अंकल जी, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैं सुनैना से सच में बहुत 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 प्यार करता हूं। अरे छिछोरा लड़के, तुमको बोल रहे हैं समझे में नहीं आ रहा है, हमसे मुंह मत लगो, यहीं कपार खोल देंगे। नरेश सिंह, जरा जबान संभाल के बात करो, वरना गाली का जवाब हमको गोली से भी देना आता है। अरे परवेश, ये हमको गोली बंदूक से डरा रही है, का डर जाए।
अरे कैसन मासूम लोग हैं। जॉन गोली और जॉन बंदूक का बात कर रही हो ना, वो का व्यापार करते हैं हम। पूरा देश में गोली बंदूक सप्लाई करते हैं हम। ये खाली बेचते नहीं है, उका चलाना आता है। अभी तुमको दिखाते हैं नमूने, तुम्हारा कपार खोल देते हैं ससुर। बस संभल जाइए। मैंने बार बार देखा है कि आप हर बार गलत इंसान को दोष देते हैं। मैंने कहा ना, गलती मेरी है। ना ही उसमें मेरी माँ का कोई दोष है और ना ही सुनैना का। क्योंकि सच तो ये है कि सुनैना ही है जिसकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ की थी। और अगर ये शादी मैं तोड़ रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से। तो अगर आपको गुस्सा करना है तो मेरे ऊपर कीजिए। नाराजगी दिखानी है तो मुझे दिखाइए। जो कुछ कहना है वो सिर्फ मुझे कहिए। लेकिन अगर आपने एक और बार इन दोनों को कुछ कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़े हैं। अरे ससुर, 4 दिन का लौंडा। अरे नमन बजा, हमको बताएगा तुम्हें इतने छोड़ दे, वरना हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बाबू साहब, मारिए गोली। भाई साहब समझा? मारिए गोली। अरे छोड़ दो हमको परवेश। तुम्हारा ससुर तुम्हारा ना मुंह काला करना चाहिए। काले पोत के निकालेंगे तुमको यहाँ पे। भाई पंकजा का प्रेम नहीं होता ना तुम्हारे लिए, तुम्हारा यहाँ कपार खोल के गिरा देते ससुर। शांत हो जाइए। समझा? अरे निकलो ना बाहर। शांत होइए। कहाँ मुंह देख रहे हो? गुरुजी इतने तेजस्वी हैं कि उनके पास खड़े रहकर एक अलग एनर्जी मिलती है। अनमोल, जल के स्थान पर मदिरा। इस फूल के लिए हम आप सबको श्राप देंगे। शीघ्र ही इस घर में बहुत बड़ी विपत्ति का आगमन होगा। इससे बच पाना असंभव होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। मुंह तोड़ देंगे आप। शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाइए जी। अरे मैं कह रहा शांत हो जाइए। अरे शांत भड़किएगा ना तो सुनिए, आप भड़किएगा तो नमन भी हाथापाई करने लगेंगे। गलती हमारी है, समझी? हमको भड़कने का हक नहीं है। और ऐसे भी आज लोगों के सामने हम तमाशा बन गए। शांत हो जाइए। देखता रहे ससुर, हमारा घर में खड़े हो, निकलो यहाँ से। चलिए चलिए। नमन सिंह, चलो यहाँ से। चल चल। अरे चले जाओ यहाँ से ससुर, काट डालेंगे यहाँ पे। हिम्मत कैसे हुआ? भाई साहब नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, हम ऐसा करोगे। हम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ चलो। शांत रहिए, बस शांत हो जाइए। बाबू साहब, बहुत बुरा हुआ पंकजा के साथ। बाबा नहीं 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 भाई साहब, नहीं नहीं, छोड़िए कुछ नहीं। अरे बाबू साहब, ऐसे दामाद को गोली दाग देनी चाहिए। और सुनैना जैसी बेटी को भी, जिसने आपके भतीजी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। इसमें बाबू साहब की कोई गलती नहीं है। कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी एक बेटी की वजह से दूसरी का घर बर्बाद हो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया, ये तो अच्छा हुआ ना कि सब शादी के पहले ही हो गया। वो हमारा होने वाला दामाद ससुराल की हर लड़की पे बुरा नजर डालेगा, ये तो अच्छी बात ना है ना। बस यही सोच के शांत रहिए। शांत कैसन रहे परवेश? लड़की ये हमारा जिंदगी पे, हमारा घर पे, हमारा कुंडली पे कलंक है। नसूर को एक कलंक को हटाना पड़ेगा परवेश, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है परवेश
जब ये सब ससुर ये हमारे मुंह पर कालिक पोतेंगे। हम तुझे जानते हैं सुनैना, तू ऐसा कभी कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे मुंह पर कालिक पुते। नमन सिंह कैसे बोल दिया सभी के सामने कि तुमसे शादी करना चाहता है? हमने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी हिम्मत कैसे? सुनैना, सच सच बताना, पता था तुझे कि नमन सिंह तुझसे प्यार करता है? पता था कि? बोलना बिटिया, चुप काहे है? पता थी तुझे ये बात? हाँ है ना? माँ, आखिर तूने ना आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैंने बताया था नमन जी ने अपनी फीलिंग्स के बारे में, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। माँ, हमने आपको कई बार ये बात बताने की कोशिश की, पर किसी ना किसी वजह से वो बात हमेशा अधूरी रह जाती। फिर हमने अपने कान्हा जी से प्रार्थना करनी शुरू की। हमें लगा जैसे कान्हा जी हमेशा हमारी बात सुनते हैं, इस बार भी सुन लेंगे। हम ना रोज एक ही बात मांगते थे कि बस कैसे भी कर नमन जी के दिल से हम निकल जाए और पंकजा बस जाए, बस यही मांगते थे माँ। और आप भी कहती थी ना कि अगर कान्हा जी से कुछ सच्चे दिल से मांगो तो वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं। फिर माँ, क्यों नहीं सुनी कान्हा जी ने सुनैना की बात? क्यों नहीं निकाला हमें नमन जी के दिल से? क्यों ढूंढने दी पंकजा की शादी? माँ क्यों? ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं हम जानते हैं समय हम इन सब में हमारी गलती है। पंकजा की शादी टूट गई, हम क्या कहेंगे? क्या तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। बिटिया रोना बंद कर, तुम्हें ऐसी सांस क्यों ले रही है? सुने ना, नहीं